अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम जा रहे हैं, मैं हूँ और मेरे साथ टीम में आज शामिल हुए हैं डॉक्टर अहमद साहब, और अभी हम निकले हैं इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू प्रोग्राम के साथ। चलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम नए टीम के साथ आए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं डॉक्टर अल्लाह साहब? का शुक्र, आप कैसे हैं? बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने हमारे टाइम निकाला है। बहुत शुक्रिया, आपने अपने टीम का हिस्सा बनाया मुझे। जी थैंक यू। और दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ, खास प्रॉपर्टी डीलर सदारत हुसैन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा दोस्तों, अब बात यह है कि आज हम डॉक्टर साहब से मालूमात लेंगे बच्चों और बड़ों को सर्दी से, ठंड से कैसे बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब से जो अभी काफ़ी दिनों से धुंध है, आज माशाल्लाह धूप निकला हुआ है, तो इसमें बच्चे और बड़ों को हम कैसे बचाया जा सकता है ठंड से? जी बिल्कुल, आजकल सर्दी का मौसम है, यहाँ तो तकरीबन धुंध तो काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों को तो पहली बात यह है कि बच्चों को बिस्तर से भी ना उठाएं सुबह जल्दी, और घर से बाहर भी ना निकालें। बच्चों में ख़ास नज़र रखें उन पे। और दूसरी बात यह है कि जो पानी है उसको नीम गर्म करके इस्तेमाल करें। और सर्दी में जो अक्सर मसला होता है, एक तो फालिज का ख़तरा होता है बड़ों के लिए, और दूसरी बात है हार्ट अटैक का। सर्दी में जब सर्दी आती है तो लोग पानी जो है बिल्कुल कम इस्तेमाल करते हैं। पानी कम इस्तेमाल करने की वजह से ना खून जम जाता है, और जो है ना ये सर्दी में अक्सर रगें सिकुड़ जाती हैं ठंड की वजह से। तो जितना हो सके गर्म कपड़े इस्तेमाल किए जाएं। और दूसरी बात है नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें, जर्सी पहने, गर्म कपड़े पहने, जुराबे पहने, कैप वगैरह, टोपी वगैरह गर्म, यानी कि ख़ुद को ठंड लगने ही ना दें। इस तरह ही बचा जा सकता है सर्दी से। और अपना बहुत ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। ओवर एज जो हैं, ख़ास तौर बच्चे जो बड़े होते हैं उनका ख़ास ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनको ज़्यादा ठंड लग जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे है कि जैसे अभी ठंड में आपको पता है अक्सर जो है ना, हमने देखे हॉस्पिटल में हम जाते हैं, जी, तो बच्चे या ओवर एज जो है उनका छाती का मसला बनता है, गला ख़राब होता है, छाती, नज़ला, ज़ुकाम। तो इसका उनको क्या मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि वो बेचारे लाइन में लगे होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में तो नंबर ही नहीं मिलता, प्राइवेट में बेचारे जाके पैसा ज़ाया करते हैं। डॉक्टर आजकल माशाल्लाह डॉक्टर ऐसे हैं कि वो अपना कमीशन के चक्कर में बहुत महंगी मेडिसिन लिख के देते हैं, वो बेचारे उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जी, मैं तो ऐसे तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद रिलेटेड हूँ इस शोबे से। डॉक्टर हमेशा मरीज़ के अच्छे के लिए जो करता है अच्छे के लिए करता है, और जो मरीज़ के यानी कि सही से केयर वगैरह नहीं करवाता है या अपनी कमीशन के, मैं उसके तो ख़िलाफ़ हूँ बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आजकल जो ठंड का सीज़न है ना, कुछ ऐसे मेडिसन हैं इमरजेंसी वाले जो घर में मौजूद होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन जो है ना, अगर एक छींक आई डॉक्टर के पास पहुंच गए, या फिर हल्का सा टेम्परेचर हुआ तो डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। बच्चों के लिए कुछ मेडिसिन इमरजेंसी में, जैसे कि अब छोटे बच्चे के लिए सिर्फ पेनाडॉल ड्रॉप्स है, उससे बड़े के लिए ब्रोफिन है, पेनाडॉल है, और एंटीबायोटिक भी घर में मौजूद हूँ। सेफालॉड एंटीबायोटिक बच्चे के लिए है। और दूसरी बात है कि उससे बड़े के लिए फिर जो है ना एंटीबायोटिक इस्तेमाल, कोई भी सेफेक्सेम में, सेफेम है, मैक्सेल है, कोई भी मेडिसिन है आप एंटीबायोटिक के तौर पे घर में रख सकते हैं। और जो बड़े हैं उनके लिए आप एंटीबायोटिक कैप्सूल में रख सकते हैं। एजोमैक्स है छाती के लिए, अगर सांस में कोई मसला है फेरियल टैबलेट वो खा सकता है एक टाइम। और दूसरी बात है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है, ऐसे मेडिसिन कोई भी नहीं खिला सकता ना खा सकता है। सबसे पहले चीज़ें होती हैं वाइटल्स हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है और पल्स है। ये तीनों चीज़ें मद्देनज़र रखकर फिर ही मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को। पहले इनको चेकअप बंदा करवा ले, बिल्कुल उस हिसाब से मेडिसिन ले। हाँ, अभी जैसे टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर में सिर्फ पेनाडॉल तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ मज़ीद कोई एंटीबायोटिक डॉक्टर के यानी कि जब तक डॉक्टर ना लिख के दे तब तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने मर्ज़ी से आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा मसला हो तो चाहे लैन हो, चाहे कोई भी मुश्किलात हो, सबको अबूर करके डॉक्टर साहब से लाजमी टाइम लेना चाहिए। डॉक्टर साहब को लाजमी चेक करवाना चाहिए,
तो ये होता है कि एक तो उस मर्ज़ का जो है मुख्तसर इलाज हो जाता है। जो बंदा एक बंदा है वो घर में मेडिसिन शुरू कर दे, उसको क्या पता है कि कितने दिन मेडिसिन चलाना है, कैसे किस टाइम को कितने दिन में कितनी मरतबा मेडिसिन लेनी है। तो बेहतर हल जो है ना, आप तो सिर्फ पेनाडाल ले सकते हैं, ब्रोफिन की सिरप पिला सकते हैं, उसके साथ आप जो है ना फिर डॉक्टर साहब से लाजमी चेकअप करवाएं, बेहतर तशखीस डॉक्टर साहब ही बता लाजमी है डॉक्टर साहब से बंदा एक बार रुजू कर ले। बिल्कुल बिल्कुल लाजमी ये है। सेहत का मामला है, इसमें आपने जो बिल्कुल नुस्खे हैं वो इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। दोस्तों आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी है, डॉक्टर अहमद साहब से। अब हमारे साथ हैं प्रॉपर्टी डीलर अता हुसैन शेख साहब। हम इनसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? वालेकुम सलाम। सुना है भाई आपका काम कैसे जा रहा है प्रॉपर्टी का? काम सही है माशाल्लाह। महंगाई के दौर तो थोड़ा सा स्लो हुआ है जी जी। बरल के सही चल रहा है मतलब। तो इस टाइम सादकाबाद सिटी में कौन से टाउन में ज़्यादा खरीदो फरोख्त हो रहा है? माशाल्लाह जो है ना अभी जो है मॉडल सिटी में जो है ना हर महीना रुझान कर रहा है। उधर सफ़ेई भी है और सेवरेज ही है, सड़क सब चीज़ ओके है, हर रुझान उधर मॉडल सिटी में है। और टाउन भी अच्छे हैं मगर ज़्यादा मॉडल सिटी में जो रुझान है। थैंक यू, आपने हमें कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। मैं प्रॉपर्टी डीलर से एक सवाल करूंगा। आजकल मेरा मूड बना हुआ है मकान लेने का, तो मैं भाई से एक बात पूछूंगा कि मेरे लिए बेहतर कौन से सिटी है, कौन सा एरिया है जिसमें मुझे सारी सहूलियात मुयसर हों और मुझे यानी कि वहाँ पे सेफ़ इलाका हो, किसी किस्म की मुश्किल ना हो, और जो है ना अगर घर में फैमिली रहे बंदा ना भी हो तो यानी कि कौन सा एरिया है जो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई मसला मसाइल नहीं हो सकता। अभी डॉक्टर साहब पता है क्या है, अभी तो टोन तो बहुत है, हाँ ठीक है, जी। मतलब मशाहद कॉलोनी हो गया, इश्तिदाद कॉलोनी हो गया, मॉडल टोन हो गया, मॉडल जना टोन हो गया, हर किसी का अपना चीज़ होता है। आपको नहीं, जो अच्छा बात लगे ये है जहाँ पे सहूलियात सारे गैस सहूलियात आपको ये यानी है। कि अक्सर जो मैं घुमा हुआ हूँ ना, अक्सर मेरी ऐसे भी गुजर होती है, ऐसे भी रास्तों से ऐसे ये इलाकों से गुजर होती है, यानी कि यहाँ पे सेवरेज का पानी उभरा होता है, गैस टाइम पे आती नहीं है, बस सिर्फ मीटर लगे हुए हैं, गैस आती नहीं है, सेवरेज का पानी सड़क भरे हुए होते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कोई भी हाल पूछने वाला भी नहीं है, अवाम अपनी मातहत जो है ना काम करवा रहा होता है या खुद कर रहा होता है। ऐसा ना हो, अब एक घर का एक बंदा नहीं है, पीछे सड़क भी बिल्कुल ख़राब हुए पड़े हैं, वहाँ पे गुजर बसर बच्चे स्कूल जाते हैं, इस तरह का मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे कौन सा। डॉक्टर साहब ऐसे ही करें, मॉडल टाउन में आप मकान ले लें, मॉडल टाउन में सड़कें भी अच्छी हैं, गैस भी है, सीवरेज भी है, स्कूल भी नज़दीक है, वो आपको बेस्ट रहेंगे सर। अच्छा, तो मॉडल टाउन में ऐसे डॉक्टर साहब मैं आपके बाद में बढ़ूँ, एक आपको सिंपल सी बात बता दूँ। हाँ जी। जितने भी पुराने टाउन है जैसे जिला टाउन हो गया, मॉडल टाउन हो गया है, वो अदरवाइज और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पे ये देखें कि सहूलियात सारे हैं, गैस है, वाटर सप्लाई है, बिजली है, लेकिन वहाँ पे ये जो गटर का निज़ाम है ये दरम बरम रहता है, क्योंकि वो पुराने टाउन हो गए, उनके पाइप लाइन जो है वो कमज़ोर हो गए। सही बात है। हाँ, अदरवाइज अगर आप चीफ रेजिडेंशिया में जाते हैं, मॉडल एवेन्यू में जाते हैं, मॉडल सिटी में जाते हैं या मॉडल विलास में, बहुत सारे टाउन है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे तकरीबन आपको सहूलियात तो सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपके रास्ते और ये जो अपना सीवरेज का सिस्टम है वो ठीक रहेगा। चले मैं व्यूअर से भी पूछ लेता हूँ, वो भी काफ़ी सादकाबाद के ही होंगे। जी जी ऐसे ही। तो उनसे मैं पूछ लेता हूँ, सादकाबाद में जो रहता है उसको तो ख़ास पता होता है कि कौन से टाउन जो है बेस्ट है। व्यूअर्स मैं आपसे पूछ लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे पॉजिटिव जवाब देंगे। सादकाबाद में ऐसा कौन सा एरिया है जो बेस्ट है रहने के लिए, फैमिली के लिए, जिसमें पार्क हों, मसाजिद ऐसा ही हों, और जो है और जो है ना कौन सा एरिया बेस्ट है, कौन सा टाउन है जो रहने के लिए बेहतरीन है, कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। हम आपके कमेंट्स का जो है ना इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कौन सा भाई जो है ना बिल्कुल सही तरीके से बता देता है कि कौन सा टाउन जो है बेहतरीन है। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, अभी हम वापस जाने लगे हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आएंगे और तमाम दोस्तों से हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, अभी हम घर पहुंच गए हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में।